insufficient evidence of sponsor working activity and source of income, your visa is rejected। ये अक्सर जो है, जो हमारे स्टूडेंट जिनको वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, ये वाली रीज़न उनको लग के आती है कि जी उनका वीज़ा रिजेक्ट होता है। हमारे जो भी स्टूडेंट्स ये वाली वीडियो देख रहे हैं, वो आने वाले दिनों में चाहे किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, इटली का, यूरोप का या किसी भी और कंट्री का, तो अगर वो चाहते हैं कि ये वाली रीज़न उनको ना लगे या उनको एम्बेसी इस तरह का रिप्लाई ना करे, तो वो ये वाली वीडियो लाजमी देखें। हम उनको बताएंगे कि आपने सफिशेंट फंड्स को शो करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। हम डिफरेंट कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे और डिटेल से आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो आप आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्किप ना हो जाए, मिस ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का हमारा टॉपिक है कि आपने फंड्स को कैसे शो करना है और इसको आपने किस तरह से रेलिवेंट बनाना है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। और इसके अलावा अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, आप भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें और उसके बाद असेसमेंट करवा के अप्लाई करें। अच्छा जी, आपने सुना होगा कि किसी बंदे ने 1 करोड़ की स्टेटमेंट लगाई और फिर भी उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, और किसी ने सिर्फ जस्ट कोई 20-25 लाख की स्टेटमेंट लगाई और उसका वीज़ा अप्रूव हो गया। अब आते हैं कि ये क्या रीज़न है कि वो 1 करोड़ को जस्टिफाई नहीं कर सका और जिसने 20-25 लाख को जस्टिफाई कर दिया। ये है बेसिकली इसके पीछे रीज़न। हम बताएंगे कि किस किस किस्म की अर्निंग लोगों की होती है। 4 बेसिक कैटेगरीज के अंदर उसको हम डिवाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर जब वो वीज़ा फाइल करते हैं तो उन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, क्या क्या चीज़ें लगानी है ताकि उनका एडिक्वेट हो जाए, मतलब वो ऐसा ना हो कि वो जस्टिफाई ना कर सके। तो वो सारी चीज़ें हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर 4 ऐसे कैटेगरीज आ जाती हैं। एक है जी सैलरी पर्सन आ जाता है। नंबर 2 पर आते हैं बिजनेसमैन, जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस पर्सन है। फिर कोई प्रोफेशनल है, मतलब वो सेल्फ प्रोफेशन है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह के आ जाते हैं। चौथे नंबर पर आ जाता है हमारे पाकिस्तान में मोस्टली लोग जो कि जिनके पेरेंट्स या कोई बहन भाई बाहर जो है उनको रेमिटेंस आती है, मतलब डिफरेंट तरह की बाहर से, मतलब सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी हैं या और भी कई सारे कंट्रीज़ के अंदर हैं, तो बाहर से उनको वो पैसे भेजते हैं। तो वो किस तरह से अपने आप को जस्टिफाई करेंगे, वो किस तरह से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, तो ये इन जो है चारों कैटेगरीज के जो है ना हम डिस्कस करते जाते हैं। अच्छा जी, सबसे जो पहली कैटेगरी है वो है सैलरीड पर्सन, मतलब एक बंदा जो कि जॉब कर रहा है, आइदर वो किसी गवर्नमेंट के इदारे में जॉब कर रहा है या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है, और उसको जो इनकम है वो उसके अकाउंट में आ रही है। तो उसने क्या क्या चीज़ें लगानी है, उसने अपने FBR टैक्स रिटर्न्स लगाने हैं, जो भी वो फिल करता है, आइदर वो नील है या जो भी इनकम जिस तरह से जितनी अमाउंट की वो भर रहा है उसको उन्होंने वो लगानी है। उन्होंने लास्ट 6 मंथ की अपनी सैलरी स्लिप्स, मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जो सैलरी स्लिप्स मिलती हैं उसको लगाना है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ देना है, एम्प्लॉयमेंट का ऑफर लेटर अगर है वो दे दें, लास्ट प्रमोशन अगर हुई है उसका कोई लेटर है या एक्सपीरियंस लेटर लेके वो लगा सकते हैं। इसके अलावा जॉब का कोई कार्ड है वो लगा सकते हैं। मतलब एम्प्लॉयमेंट का आपने प्रूफ देना है। ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके अंदर से अगर आप 1 या 2 लगा देते हैं तो आपकी जस्टिफिकेशन हो जाती है। इसके बाद आ जाता है कि आपने उस अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट भी लगानी है जिसके अंदर सैलरी ट्रांसफ़र हो रही है। जो है जो भी सैलरी जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है उसकी आपने बैंक स्टेटमेंट लगानी है। तो ये 4 ये ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप ये चीज़ें लगाएंगे तो आपका जो है सफिशेंट होंगे आपको स्पॉन्सर के लिए। आपके स्पॉन्सर के लिए आइदर वो स्पॉन्सर आप अपने आप को खुद कर रहे हैं या आपको आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को लगाने से आपकी वो स्पॉन्सरशिप जो है वो जस्टिफाई होगी और आपके लिए मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो आपकी है कि इनकम के सोर्स होता है वो होता है बिजनेस। बिजनेस जो है, अब एक स्टूडेंट है जो कि पढ़ने जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो उसका बिजनेस होता है वो उसके या तो फादर का है, ब्रदर का है या उनकी फैमिली का बिजनेस है। तो इसमें आपने जो भी बिजनेस है आपका उसके FBR टैक्स रिटर्न्स लगाने हैं, बिल्स ऑफ सेल्स एंड परचेज लगाने हैं। इसके अलावा बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड बिजनेस लाइसेंस जिसके अंदर PRA है, SCCP है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या और भी जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन जहाँ जहाँ से आपकी हुई हुई है वो आपने साथ में लगानी है।
इसके अलावा रेंटल या लीज एग्रीमेंट, अगर आपका ऑफिस अपना है या आपने लीज पे लिया हुआ है या आपने जो है उसका रेंट पे लिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसके डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं। इसके अलावा आपने जो करंट अकाउंट की उसकी स्टेटमेंट होगी, जो भी बिजनेस आपका है उसकी जो करंट अकाउंट स्टेटमेंट है उसको आपने लगाना है। उसकी जो आपने लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपने लगानी है। तो ये चीज़ें आपने साथ लगानी है। इससे आपका जो सोर्स ऑफ इनकम एज ए बिजनेसमैन वो प्रूव होता है। वो मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उसका सोर्स ऑफ इनकम के लिए अगर ये डॉक्यूमेंट्स आप लगा देंगे बिजनेस के रिलेटेड, तो आपके जस्टिफाई हो जाएंगे और आपको रिफ्यूजल जो है वो नहीं आएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है कि आप एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, मतलब आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, या इसके अलावा कोई डेवलपर हैं, या आप कोई आर्किटेक्चर हैं, इंजीनियर हैं, कंस्ट्रक्शन का कोई काम है, यानी कोई ऐसी आपके पास स्किल्स हैं जो कि आप जिसकी बेस पर आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो देन आपने अपना जो लाइसेंस है जो भी आपको मिला हुआ है उसकी आपने कॉपी लगानी है। इसके अलावा आपने FBR टैक्स रिटर्न लगानी है, प्रोफेशनल मतलब प्रूफ उसका देना है, यानी जो भी आपके पास लाइसेंस है उसका डॉक्यूमेंट देना है। इसके अलावा आपने मतलब बिजनेस का प्रूफ देने के लिए अपनी कोटेशन जो कि आप क्लाइंट्स को देते हैं या वहाँ से आपको जो वर्क ऑर्डर मिलते हैं वो आपने देनी है। साथ में आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स की लगानी है, जिसके अंदर आपका ये सारा बिजनेस या आपका सारे प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ जो है एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को ये वाला प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हमारी चौथी कैटेगरी, वो है कि रेमिटेंस आपको बाहर से आ रही है। अगर आपका भाई बहन या कोई भी बाहर है या आपका फादर है, जो भी आपका बाहर है, वो आपको पैसे भेज रहा है किसी अकाउंट में, तो आपने उसको किस तरह से जस्टिफाई करना है। उसके लिए तरीकाकार यही है कि आपने तो पहले जिस अकाउंट में आ रहे हैं पैसे आपको, उसकी आपने स्टेटमेंट निकलवानी है, प्लस जो आपको भेज रहा है उससे आपका क्या रिलेशन है इसको आपने जस्टिफाई करना है, और वो किस जगह पे जॉब कर रहा है, किस कंट्री में जॉब कर रहा है, उसका अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसको आपने साथ लगा देना है। कितनी सैलरी उनको मिल रही है और किस तरह से वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसका जो भी एविडेंस है वो आपने लगा देना है। तो ये लास्ट 6 मंथ की अगर आप ये सारे एविडेंस लगाएंगे तो इससे भी आपकी ये वाली जस्टिफिकेशन हो जाएगी और आप आसानी से जो है अपना वीज़ा फाइल कर सकते हैं और उसके ऊपर आपको रिफ्यूजल जो है वो नहीं आएगी। अच्छा जी, अब आते हैं कुछ मैं आपको टिप्स दे देता हूँ कि अगर आप एज ए सैलरीड पर्सन है और आपके पास चीज़ें इनमें जो मैंने आपको लिस्ट बताई है इसमें अगर कोई चीज़ पूरी नहीं है, सैलरी स्लिप्स नहीं है या को आपके FBR टैक्स रिटर्न प्रॉपर नहीं है, तो आप कोशिश करें कि उसको आप पूरा कर लें। जो है ना, आपकी कोई चीज़ मिसिंग ना हो, ताकि जब आपका वीज़ा फाइल हो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स सब होने चाहिए। नेक्स्ट जो है कि अगर आप बिज़नेस हैं और आपका बिज़नेस छोटा है, प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप उसको रजिस्टर करवा लें। NTN उसका रजिस्टर करवाएं, टैक्स जो है ना उसके अंदर फाइल करनी शुरू कर दें। और प्लस आप जो है अपना जो अगर आपके किसी पर्सनल अकाउंट के अंदर पेमेंट्स आ रही हैं तो उसको भी आप देख लें, अगर उसको कंपनी अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंपनी या आपका जो एक फॉर्म C वाली कंपनी होती है, फर्म जिसको बोलते हैं, उसमें अगर आपने कन्वर्ट करना है तो उसका अकाउंट खुलवा के उसके अंदर जो है अपनी ट्रांजैक्शन करनी शुरू कर दें और अपना पर्सनल अकाउंट डिफरेंट करें और जो है कंपनी या बिजनेस का अकाउंट उसको डिफरेंट कर लें। ठीक है ना? इसके बारे में अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो वो आप हमारी टीम के साथ रब्ता करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और जो लोग प्रोफेशनल हैं उनके लिए टिप ये है कि अगर उनका कोई लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है तो उसको रिन्यू करवा लें। और जो है अपने अगर कोई बिज़नेस अच्छा उनका चल रहा है तो कोशिश करें कि वो उसको प्रॉपर्ली रजिस्टर कर लें, अपनी सर्विसेज को एक नाम दें, फर्म रजिस्टर कर दें या कोई कंपनी रजिस्टर कर दें और ट्रांजैक्शन उनके अंदर करनी शुरू कर दें। और जो रेमिटेंस वाले हैं वो भी अगर कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट है उसको आप पूरा कर सकते हैं, ताकि आपके लिए वीज़ा के फ़ाइल के ऊपर आपको रिजेक्शन आए, जो आपने टाइम दिया है, जो आपने पैसे खर्च किए हैं, वो आपको रिजेक्शन की सूरत में ना मिले बल्कि आपको एक्सेप्टेंस उसके अंदर मिले। और अगर आप वीज़ा इंटरव्यू के बारे में परेशान हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर हमने डिटेल से क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है और आप इसको देखेंगे इंशाल्लाह इसके अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में उसको रिप्लाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।